एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद और विधायक जनता के हत्थे चढ़ गए। फिर उनके साथ कैसा सलूक किया गया आज मैं आपको दिखाऊंगा। गए थे बाढ़ पीड़ितों की मदद करने, लेकिन जनता ने वहीं उसी जगह उनका स्वागत कर दिया है। वो खबर दिखाऊंगा, वीडियो सामने आई है। दूसरी बड़ी खबर आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि एनडीए में अब तक सिर्फ और सिर्फ बिहार के अंदर सिर्फ फुटबॉल और खींचतान चल रही थी, अब रोआ पीटी क्यों शुरू हो गई है। जी हां, एनडीए के एक बड़े नेता सुबक सुबक कर रोने लगे। क्यों रोने लगे देखिएगा। और ऐसा क्या लिख दिया इस बार गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, जिसके बाद लोग मौज लेने लगे। क्या बात लिख दी उन्होंने। नैतिकता की एक बात थी, आप पढ़ेंगे तो आपको शायद आपत्तिजनक है ऐसा कुछ ना लगे, लेकिन लोग मौज क्यों ले रहे हैं तो आप देखिएगा। खबर यह भी दिखाऊंगा कि एबीवीपी की एक करतूत सामने आई है। अब तक हमने देखा कि एक आईटी प्रोफेशनल सुसाइड करता है और वो आरोप आरएसएस के नेताओं पर लगाता है कि वो शारीरिक शोषण करते हैं, लेकिन बीजेपी का छात्र संघ विंग एबीवीपी पर एक गंभीर आरोप न केवल लगा बल्कि उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। यकीन मानकर चलिए, जैसे ही देखेंगे दंग रह जाएंगे। मामला महिलाओं, बच्चियों से, छात्राओं से जुड़ा हुआ है। बहुत गंदा और घिनौना आरोप है। तो वहीं सुनिएगा हनुमानगढ़ी के एक महंत की भाषा शैली, जो अपने आप को संत कहता है लेकिन वो संत के भेष में राजनीति का ख्वाब देखता है, और वो व्यक्ति खुल्लम खुल्ला हिंदू मुसलमान करता है। करेगा ही जब प्रदेश के मुखिया इस बात से बाज नहीं आते। उनका भी बयान दिखाऊंगा। और क्या हुआ योगी आदित्यनाथ के लाडले के मुश्किलें कैसे बढ़ गई। जी हां, एक मंत्री जी हैं योगी के बहुत खास हैं, मुश्किलें बढ़ गई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये वीडियो देखिए आप। ये देखिए, ये देखिए। तो मार कुटाई जमकर हो रही है। जिसको जो मिल रहा है उससे मार रहा है। ये देखिए, कुर्सी उठा ली एक ने तो। दरअसल इसमें जूते चप्पल चले हैं, बहुत बुरी तरह से मारा गया है। खबर कहां की है जरा ग्रोक ने इसके बारे में बताया। वीडियो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के नगरकट्टा इलाके से है। 6 अक्टूबर 2025 को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत वितरण में देरी से गुस्साई भीड़ ने भाजपा सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष की गाड़ियों पर हमला किया था। जूते चप्पल, पत्थर और लाठियों से पिटाई हुई, जिसमें मुर्मू को के सिर पर गंभीर चोट लगी। को सोशल मीडिया दावे से बिहार चुनाव से जोड़े, लेकिन भ्रामक है, लेकिन बताया गया पश्चिम बंगाल की है। तो इस तरीके से कुटाई हो गई बीजेपी के सांसद और विधायक की। अब आइए, नेताजी रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं जरा देख लीजिए। हम संघर्ष करें 30 साल का, हम फिर चुनाव लड़े, ये मेरे बस में अब नहीं है। अब मैं संघर्ष से मुक्त होना चाहता हूँ। आप सभी साथियों को भी कहना चाहता हूँ कि इतने दिन में मुझसे जो गलती हुई होगी उसके लिए सब लोग मुझको क्षमा करेंगे। सारी पूरी पार्टी इनकी क्या अजीबत चलती है क्या। चुनाव आयुक्त राजेश खन्ना के डायलॉग याद कर लें, इनके नेता रो रहे हैं बिल्कुल पुरानी फिल्मों के हीरो की तरह। हो क्या रहा है। जी हाँ, ये एनडीए के नेता हैं, रो रहे हैं बुरी बुरी तरीके से, फपक फपक कर रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं। आंसू से ज्यादा मोटा तो तौलिया है, उमाशंकर लिखते हैं। कहते हैं टिकट न मिलने पर फूट फूट कर रोए एलजेपीआर नेता अभय सिंह। मोरवा सीट जेडीयू को जाने पर बोले पैसे वालों को मिला टिकट, अब राजनीति से संन्यास लेंगे। तो कुल मिलाकर संन्यास लेंगे नहीं लेंगे वो तो आगे पता लगेगा। लेकिन आइए, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जरा पढ़िए। गृह मंत्री कार्यालय से एचएमओ की तरफ से एक ट्वीट किया गया, और इस ट्वीट में दावा किया कि ये जो ट्वीट किया गया है ये बयान खुद किसी और ने नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। बयान क्या है। भगोड़ों का नाम पढ़ते ही हंसी भी आ गई। भगोड़े, भगोड़े से एक केस याद आ गया, गुजरात वाला था। एक नेताजी थे जिन्हें तड़ीपार करा किया था। खैर मैं उस पर नहीं जाता। खैर आइए, पहले भगोड़े, भगोड़ों पर का एक वैज्ञानिक डेटाबेस बनाया जाना चाहिए जो पूरे देश की पुलिस के साथ साझा हो सके। इसमें यह स्पष्ट हो कि भगोड़ा किस विषय में भागा है, वह कहाँ स्थित है, उसका नेटवर्क कहाँ कहाँ फैला हुआ है और वापस लाने की प्रक्रिया किस चरण में रुकी हुई है।
ये जानकारी हर देश की पुलिस एजेंसी के पास उपलब्ध होनी चाहिए। नीति नियत तो अच्छी लगी है ना, लेकिन मौज क्यों ले ली लोगों ने? एक बयान में ऐसा क्या था जिससे मौज ले ली? तो देखिए, एक गांधी नेहरूवादी मैंगो मैन ने कहा, विजय माल्या और ललित मोदी ये लोग तो अपनी पार्टी मनोरंजन आदि का फोटो वीडियो पोस्ट कर बताते रहते हैं कहाँ हैं क्या कर रहे हैं। सुनिए, फिर काहे नहीं ये होम मिनिस्ट्री कुछ करता? इनमें से कुछ लोगों से हमारे यहाँ के हीरो हीरोइन भी मिलते रहते हैं, उनके साथ छुट्टी वगैरह एंजॉय करते हैं, बस सरकार को पता नहीं चल पाता। बात तो है, अब आप देखिए काम ना है कर रहे हैं, करना पड़े तो क्या है। अब तो ये ललित मोदी कहाँ है सबको पता है, वीडियो अब वो ट्विटर हैंडल वगैरह सब चलाते हैं, मौज कर रहे हैं, विजय माल्या मौज कर रहे हैं, और साहब को चाहिए अब नया कोई काम पकड़ाया जाए जिससे लोग व्यस्त रहे कि काम तो चल रहा है। अरे पता है, पहले मेन वाले लिया हो ना पकड़ के, वो नहीं लाने, हमें बनानी एक लिस्ट बनाओ जिसमें आदमी काम नहीं होता तो काम देता रहता है। तुम यही कर ही लो, खंबे पे चढ़ जाओ, अब नीचे उतर जाओ, खंबे पे चढ़ जाओ, उतर जाओ, करना क्या है? नहीं फायदा कुछ नहीं, खंबे चढ़ा उतरी करते रहो, यही काम करवा लो तो लोग मौज तो लेंगे ही लेंगे कम से कम क्या। चलिए अगली खबर जरा देखिए, इसमें दावा जो किया गया है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये बहुत सनसनीखेज आरोप हैं दोस्तों, बहुत सनसनीखेज। ये देखिए ऊपर चढ़ता है, ये 35 सेकंड के बाद आप देखना शुरू करेंगे, ऊपर चढ़ते हैं लड़के चारों, और फोटो लिया है, क्या लिया है मोबाइल में, उसके बाद देखते हैं, देखिए आगे जाके कुछ कर रहे हैं, क्या हरकत है भी मैं आपको बताता हूं। आरोप सुनेंगे किस पे लगे, देखिए मंदसौर मध्य प्रदेश, ये अतुल हैं जो इंडिया का प्रवासी अतुल पाटिल, उन्होंने कहा शासकीय महाविद्यालय में एनुअल फंक्शन चल रहा था, छात्राएं कमरे में कपड़े बदल रही थी, तभी एबीवीपी, इन्होंने गलत लिख दिया, बाद में इन्होंने खुद बताया कि एबीवीपी लिखना चाहते थे, तब एबीवीपी के लोग खिड़की से वीडियो बना रहे थे। एबीवीपी के नगर मंत्री उमेश जोशी इसमें है, सह महाविद्यालय प्रमुख अजय गौड़ है, और एक कार्यकर्ता है हिमांशु बेरा की बेटी बचाओ नारा नहीं चेतावनी थी। अब इससे कुछ याद आया, आईटी प्रोफेशनल जिसने आरएसएस के नेताओं पर आरोप लगाया, वो लड़का जिसने बताया बचपन से लेकर अब तक उसके साथ आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं ने कैसे शारीरिक शोषण किया। अब कौन इनसे महफूज है? ये बीजेपी का छात्र संघ है, एबीवीपी, मैं नहीं कह रहा हूं, ये पता कर लीजिएगा। और एबीवीपी के कार्यकर्ता क्या नेता कितना गंदा और घिनौना काम कर रहे हैं, खुद अपनी आंखों से देखिए। कहां कर रहे हैं? मध्य प्रदेश, मंदसौर मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगली खबर जरा इनको सुनिए। ये भाई 300 कुछ आतंकवादी आए थे और आज देश में 40 करोड़ आतंकवादी हैं। अब ये व्यक्ति कैसी कैसी बातें करते हैं, जरा इन बातों से समझिए। कैसी, कभी 300 करोड़ आतंकवादी आए थे और आज देश में 40 करोड़ आतंकवादी। ऐसे भड़काऊ बयान देने वालों पर पुलिस मेहरबान क्यों है, ये सवाल पूछा जा रहा है। कैसे कैसे बयान यहाँ पर दिए जा रहे हैं, तो इसमें ये बयान दिया गया, इन्होंने कहा कि इस देश के 40 करोड़ आबादी को आतंकवादी कहना ही राष्ट्र विरोधी बात और फूट डालना है, तो यूपी पुलिस जांच और कार्रवाई करे। तो ऐसे वीडियो ना आए, पर इनकी भी शायद कोई मजबूरी होगी। ये कहा जा रहा है कि शायद इनकी भी कोई मजबूरी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। तो अगली वीडियो क्या है जरा पहले सुनाऊंगा, नहीं लुटियंस मीडिया ने लिखा है, चूंकि एएनआई की खबर है, उसको ट्वीट करते हुए, बुरके के जरिए इंडिया गठबंधन फर्जी मतदान करवाना चाह रहा। अब ये बुरके के जरिए, वो फिर आ जाएंगे, फिर घूंघट के जरिए कुछ नहीं, बुरके के जरिए। सोचिए, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव आयोग पर तो भरोसा है, जो एसी वाले कमरे में बैठकर निष्पक्ष चुनाव करा सकता है, लेकिन जो फील्ड में बैठकर काम कर रहे हैं पुलिस वाले, अपने ही प्रदेश की पुलिस पर योगी आदित्यनाथ को भरोसा नहीं कि वो बुरके में आए महिला पुलिसकर्मी भी है ना, वो चेक करेंगे सब तमाम चीजों कैसे हो जाएगा फर्जीवाड़ा। यानी खुद ये मानते हैं ये फर्जीवाड़ा करवाते रहे हैं क्या, इनके शब्द ही बता देते हैं ये कितने नैतिकतावादी। बुरके के जरिए इंडिया गठबंधन, ये तो होना ही था। कभी मुसलमानों का जिक्र करो, डेंटिंग पेंटिंग करो, बुरके का जिक्र करो, तमाम चीजें करो, यही करते रहते हैं। तभी तो वो महंत राजू दास, जो एक वक्त में अखिलेश यादव और उनके परिवार के लिए गंदी और घिनौनी टिप्पणी कर रहा था, मैं तो उसे संत मानता ही नहीं हूं, किसी एंगल से वो संत नहीं है। क्योंकि एक संत जो होता है ना, वो घिनौनी भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, वो सबसे घिनौना आदमी है महंत राजू दास। जो भी 300 आतंक वाली बात कह रहा था, वो कितना गंदा, महिलाओं के लिए कितनी गंदी बात बोली थी उसने, उसकी नैतिकता पता लगती है। तो खैर, वो हुए
भाई साहब को देखो, बुर्के का जिक्र किया जा रहा है। इधर क्या हो रहा है, इधर एक खबर निकल कर आई, जरा ये देखिए। ये पूरा थोड़ा वीडियो है, आपको शायद पता है नहीं, अभी इकरा हसन वाला वीडियो पता हो। फिर यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई। ये वीडियो उसी वक्त का है जिसको लेकर इकरा हसन ने मुद्दा उठाया था। ये नरेंद्र प्रताप ने लगा जय श्री राम का नारा लगाया, बजरंगबली की जय बोली, और फिर इकरा हसन मुर्दाबाद। इस वीडियो में कैराना सांसद को माँ और बहन की गालियाँ भी दी गई, उनके मरहूम पिता को गालियाँ दी गई। इकरा के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मुस्कुराते हैं। फिलहाल कह दिया गया, जेल भेज दिया गया है। लेकिन अब क्या है खबर, ये खबर आखिरी जरा देखते चलिए, बहुत गंभीर खबर है। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की कानूनी मुश्किलें बढ़ी। बलिया की एक स्थानीय अदालत ने 10 साल पुराने एक मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। धारा 144 लागू होने के बावजूद माल गोदाम रोड पर जाम लगाया था, आवागमन बाधित किया था। ये तमाम चीज़ों को लेकर 2015 को बलिया शहर कोतवाली में उप निरीक्षक सत्येंद्र राय ने शिकायत दर्ज कराई थी। अब क्या गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। खैर ऊपरी अदालत में चले जाएंगे तो राहत मिल जाएगी, स्टे मिल जाएगी, लेकिन पता लग गया ना, गैर जमानती वारंट। नमस्कार।